हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वर्मा एजुकेशन वंस अगेन। एंड आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं झारखंड बीएससी नर्सिंग के रिवीजन स्ट्रेटेजी प्लान के बारे में। ये लास्ट के 30 डेज आपके पास है एंड ये लास्ट के 30 डेज आपको कैसे यूटिलाइज करने हैं, मेक श्योर इसके लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना। ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं है, 8 से 10 मिनट की वीडियो होगी, सारी की सारी डिटेल डिस्कशन करेंगे एंड जो भी आपके डाउट होंगे इन बिटवीन आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना ताकि उन लोगों को पता चल सके दैट कि यस एग्जामिनेशन फॉर्म आ चुके हैं एंड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। आज है डेट 22 ऑफ जून 2025 एंड आपके पास जो टाइम है ना, आपका एग्ज़ाम का जो डेट है वो 27 जुलाई है, ठीक है। तो इन बिटवीन हम लोग काउंट करें ना तो 30 to 35 डेज़ आपके पास टाइम है। लेकिन वो 5 डेज़ क्यों ही काउंट करें, लास्ट के 5 डेज़ में क्या ही कोई कुछ कर पाता है ना। तो 30 डेज़ हम लोग मान के चलते हैं एंड ये 30 डेज़ का ही रिवीजन स्ट्रेटेजी प्लान देखेंगे। मैं बताना चाहता हूँ कि इम्पॉर्टेंट चैप्टर का लिस्ट जो कि लास्ट के दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहता हूँ कि जो ऑफिशियल सिलेबस है जेसीसी का ना, दैट इज़ वो फॉलो क्या करते हैं, सीबीएसई के सिलेबस को फॉलो करते हैं, ठीक है। और कब के सिलेबस फॉलो करते हैं, 2022 के पहले वाले ओल्ड एनसीईआरटी आपने सुना होगा, ठीक है। तो ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, न्यू एनसीईआरटी जो अपडेटेड हो चुके हैं ना वो फॉलो नहीं करते हैं। रिड्यूस चैप्टर जो है आपका वो केमिस्ट्री वाला, पॉलीमर एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वो सब सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको ओल्ड एनसीईआरटी करने हैं एंड क्योंकि ये ओल्ड एनसीईआरटी के सिलेबस को फॉलो करता है तो आपको ओल्ड एनसीईआरटी वाले चैप्टर्स को पढ़ने पड़ेंगे। क्योंकि अभी आपके पास 30 डेज टाइम है एंड आपके पास ऑलमोस्ट 70 to 80 चैप्टर्स है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को मिला के। तो क्या वो सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, क्या सारे के सारे चैप्टर पढ़ने वर्थ है? तो इसका आंसर है नो। कुछ लिमिटेड चैप्टर्स है 11 में, कुछ 12 में, वो अगर आप पढ़ लोगे ना। मैं बताना चाहता हूँ कि ट्रेंड मैंने बता दिया है। जो हमारा रोड मैप 2.0 बैच है ना उसमें ट्रेंड अपलोडेड है, ठीक है। 2022-23 का और 2024 का ट्रेंड अपलोडेड है, ठीक है। तो वो ट्रेंड देख लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। ट्रेंड देखोगे, ट्रेंड इन द सेंस क्वेश्चन के ट्रेंड, मतलब कि चैप्टर के ट्रेंड। मान लो फिजिक्स में इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आए तो वो ट्रेंड बन जाता है ना। तो वो ट्रेंड जो है ना 2022 का और 2023 का और 24 का अपलोडेड है। तो वो आप जाके जरूर से एक बार चेक कर लेना जो बैच में ऑलरेडी इनरोल है, ठीक है। रोड मैप 2.0 की बात कर रहा हूँ, 1.0 जीएनएम वालों के लिए तो उसमें कंटेंट उतने नहीं है, ठीक है। तो रोड मैप 2.0 में ट्रेंड अपलोड कर दे रहा हूँ, वो आप जरूर से चेक कर लेना, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम लोग वीडियो बनाएं क्यों, स्ट्रैटेजी के लिए, क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। सो विदाउट इंडिल स्टार्ट करते हैं। कमेंट करना आपका जो भी डाउट है एंड आपने सिलेबस कितना कंप्लीट किया ये भी बताना। आपका सिलेबस इस टाइम पे तो कंप्लीट होना ही होना चाहिए, ठीक है। अभी आपको करना क्या है, बस कुछ भी क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करने हैं और मॉक्स लगाने हैं। लास्ट के एग्जाम, मान लो कोई भी नीट एस्पायरेंट होता है तो वो लास्ट के टाइम पे मल्टीपल मॉक्स देते हैं, अराउंड 100 के पास मॉक देते हैं तब जाके उनका नीट क्लियर होता है। तो आप विदाउट एनी टेस्ट अटेम्प्ट किए आपको ये एग्ज़ाम क्या लग रहा है, क्रैक कर लोगे? तो इसका ऑब्वियसली सिंपल सा कॉमन सा आंसर है नो, ठीक है। तो जो टेस्ट में ऑलरेडी एनरोल हैं वो कैंडिडेट्स भी टेस्ट नहीं दे रहे तो प्लीज़ वो लोग टेस्ट दो। 100 के पास कैंडिडेट एनरोल है टेस्ट में, जिसमें से टेस्ट का मैं देख रहा हूँ 60 से 70 लोग ही टेस्ट दे रहे हैं, बाकी लोग नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग टेस्ट जरूर से दो। विदाउट टेस्ट अटेम्प्ट किए आप सोचोगे कि मैं एग्ज़ाम को क्रैक कर लूँगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे, तो इसका डायरेक्टली सा आंसर है नो, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ एग्जामिनेशन डे। आपका एग्ज़ाम कब है? 26 जुलाई को। सॉरी फॉर दैट, मैंने 27 जुलाई बोला था क्या? मैं एक बार डेट भी चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो 26 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है। यस, 26 जुलाई को सैटरडे पड़ता है एंड सैटरडे को आपका एग्ज़ाम है। मॉर्निंग में 10 बजे से स्टार्ट होगा, 12:30 बजे तक एग्ज़ाम होगा, ठीक है। 150 मिनट्स का ये एग्ज़ामिनेशन होने वाला है, ठीक है। मतलब कि 1.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम यहाँ पर होने वाला है और ये 1.5 घंटे में ही आपको अपना लक चेंज करना है। गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए या फिर प्राइवेट कॉलेज चाहिए, वो आप पे डिपेंड करता है। ये मत सोचना दैट कि 50 सीट्स है एंड मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। यहाँ पर डीमोटिवेट होने की बात नहीं है। जो रियल फाइटर होते हैं ना वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा हर एग्ज़ाम में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स तो बहुत होते हैं बट जो रैंक बनती है वो 200 से 300 लोगों की ही बनती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर समझना है दैट कि मेरे को जो फाइट करना है ना वो 1000 कैंडिडेट से भाई फाइट करने हैं। 1000 को बीट करके मेरे को टॉप 50 के अंदर आने हैं, ठीक है। 20,000 लोग एग्ज़ाम देंगे अकॉर्डिंग टू लास्ट डेटा। 20,000 लोग एग्ज़ाम देने वाले इस बारी, जिसमें से गवर्नमेंट सीट जो है ना टोटल 50 गवर्नमेंट सीट है और आपको रैंक कितने लाने पड़ेंगे, 1 से 50 के अंदर आपको रहने पड़ेंगे, तभी आपको पॉसिबिलिटी है
दैट की गवर्नमेंट सीट मिले। दिस इज़ फॉर ओबीसी एंड जनरल कैटेगरी के लिए। SC ST का रैंक 300 तक भी जाता है, 300 तक भी वो स्टैंड करेगा ना तो भी उसको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा, ठीक है। बट अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो, जनरल कैटेगरी से हो, तो टॉप 50 के अंदर तो रहना पड़ेगा ही भाई, ठीक है। तो जो रियल फाइटर होते हैं, मैंने बताया था 1000 होते हैं, तो 1000 को बीट करके आपको लाने हैं। अब ये कैसे आपको 1000 को बीट करोगे, कैसे आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट ईयर हम लोगों ने गाइड किया था, लास्ट ईयर के हमारे रिकॉर्डेड सेशन अपलोडेड है यूट्यूब पे, लाइव है, लाइव सेक्शन में जाके आप चेक कर सकते हो। वो सेशन से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जैक्टली मैच हुए थे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग दैट इज़ PYQ। PYQ तो यूनिवर्सल है, दैट की सभी को पता है कि PYQ रिपीट होते हैं, ठीक है। और मूव करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन पैटर्न की ओर देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन पैटर्न की ओर देखें तो टोटल क्वेश्चन जो है ना वो 150 रहेंगे, ठीक है। 150 क्वेश्चन रहेंगे टोटल क्वेश्चन, जिसमें फिजिक्स से 50 क्वेश्चन रहेंगे, केमिस्ट्री से 50 क्वेश्चन रहेंगे, बायोलॉजी से 50 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे। एंड यहाँ पर आप अगर आप करेक्ट करते हो तो आपको +1 मार्क्स मिलता है, वेर आप गलत करते हो कोई भी क्वेश्चन तो आपका -1 होता है, ठीक है। -1 इन द सेंस यहाँ नेगेटिव नहीं है, बट आपने जो गलत करा वो तो नंबर आपका कटा ही ना, तो दैट्स वाई यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पहले नेगेटिव रहता था 0.25 तो 1.25 कटता था, ठीक है। बट अभी अगर गलत होएगा तो आपको -1 कटेगा, ये 0.25 जो है ना वो नहीं कट रहा, बट -1 तो होगा ही ना। तो आपको सोच समझ के चलना, एक सिंगल मार्क्स आपको जो ना गवर्नमेंट कॉलेज से पीछे छोड़ सकता है एंड प्राइवेट कॉलेज दिलवा सकता है। लास्ट ईयर भी हम लोग ने देखा था, एक प्रियंका कुमारी करके कैंडिडेट थी, उसका एक सिंगल मार्क्स कम था एंड उसको दूसरा प्राइवेट कॉलेज लेना पड़ा एंड उसने लिया भी, ठीक है। तो ये जो है ना एक नंबर आपका जो कट रहा है ना गलत में से, तो ये मत सोचना दैट कि ये गलत हुआ तो 0 नंबर है, 0 नंबर नहीं है, वो आपका -1 है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट डाउट, दैट इज़ नंबर ऑफ डेज़ कितने बचे हैं। 30 डेज़ बचे हुए हैं, और ये 30 डेज़ में कैसे आपको क्लियर करना है, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। थोड़ा राइटिंग यहाँ पर डिस्टिंक्ट है क्योंकि ये डिजिटली लिखना पड़ता है ना, तो दैट्स वाई यहाँ पर उतने अच्छे से नहीं लिखा रहा है। एनीवे देखो यहाँ पर लेवल ऑफ क्वेश्चन देखो, आपके एग्जाम में जो ना 3 लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। एक तो ईजी रहेगा, ठीक है, पहला नंबर ईजी रहेगा, दूसरा नंबर मीडियम लेवल रहेगा एंड तीसरा जो रहेगा ना हार्ड इन द सेंस कह सकते हैं कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। ये हार्ड नहीं रहेगा, नीट लेवल के नहीं रहेंगे, हार्ड इन द सेंस कॉन्सेप्चुअल रहेंगे, ठीक है। ईजी क्वेश्चन देखो, ईजी क्वेश्चन 70 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो PYQ बेस्ड रहेंगे और बहुत ज़्यादा ईजी रहेंगे, जो आप देखते ही आप यहाँ पर +1 आपका 70 नंबर यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका 70 नंबर यहाँ पर बन गया ईजी क्वेश्चन से ही, जो सभी लोग अराउंड 80% कैंडिडेट जो है ना ईजी क्वेश्चन जो है ना बना लेंगे, ठीक है। तो मान लो आप एवरेज से जो भी ऊपर हो तो 70 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ऐड कितने करने हैं, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको यहाँ पर 50 नंबर और ऐड करने हैं। अब आपको 40 से 45 क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जो फार्मूला प्लस थ्योरी बेस्ड रहेगा, ठीक है। अगर आपने थ्योरी NCERT लाइन टू लाइन करा है बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, तभी आपके ये क्वेश्चन बनेंगे। फार्मूला आपने अप्लाई किया है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किया है, मान लो लेंस फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला, या फिर इमेज मैग्निफिकेशन, या फिर हम लोग कह सकते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन अगर वो पूछ दिया जाए तो वो आप तभी बनेगा जब आपने पहले से सॉल्व करके रखा होगा उस टाइप के क्वेश्चन, है ना। तो आप क्या करो, फार्मूला प्लस थ्योरी बेस्ड वाले क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व करना स्टार्ट करो। ये क्वेश्चन जो है ना ऑलरेडी झारखंड के नर्स इतने सारे एग्जाम हो चुके हैं, वो सारे PYQ कर लोगे ना, लाइक पैरामेडिकल, एग्रीकल्चर और BSc नर्सिंग, और उसके अलावा अलग अलग एग्जाम जो हुए थे झारखंड कंबाइंड से, अगर वो क्वेश्चन अगर उसके PYQ ही कर लोगे ना 10-12 साल के, तो ये सारे के सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे। बट मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि थ्योरी बेस्ड और फार्मूला वाले क्वेश्चन के लिए आप खुद से सॉल्व करो क्वेश्चन, ठीक है। आपके बुक में एग्जाम्पलर में NCERT एग्जाम्पलर ओपन करो, वहाँ पर फार्मूला वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे। थ्योरी बेस्ड वाले क्वेश्चन जो है ना वो आप NCERT लाइन टू लाइन करोगे, वहाँ से आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको कितने ऐड करने हैं, 40 to 45 में मान लो अगर 50% आया ना तो 20 नंबर आपका यहाँ पर ऐड होगा। बट आपको यहाँ पर कितने लाने हैं, एटलीस्ट 30 नंबर लाने हैं। 40 से 45 जो क्वेश्चन रहेंगे ना मीडियम लेवल के, उसमें 30 नंबर आपको लाने पड़ेंगे। ईजी वाले तो पूरा का पूरा आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। 70 के 70 पूरे लाने, 70 के 70 पूरे आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, सारे के सारे करेक्ट होने चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं हार्ड या फिर कह सकते हैं कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड इन द सेंस कह सकते हैं जो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट से लगेंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पर 30 to 35 क्वेश्चन जो है ना कॉन्सेप्चुअल रहेंगे। तो अब आपको यहाँ पर कितने लाने, 20 क्वेश्चन जो है ना यहाँ पर सही होने पड़ेंगे, ठीक है, मतलब सही करने पड़ेंगे आपको। तो यहाँ पर अगर आप ऐड करो ना तो 120 मार्क्स आपके बनेंगे अगर आप इस पैटर्न पे चलोगे तो।
इजी वाले क्वेश्चन को सिली मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं देखता हूँ लास्ट ईयर बहुत सारे लोग सिली मिस्टेक करके आए हैं, बेसिक बेसिक क्वेश्चन जो आता है बट आपने मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं किया था, जिसके कारण वो क्वेश्चन गलत हुआ। ठीक है, तो ये सिली मिस्टेक्स होता है। एंड सिली मिस्टेक इजी क्वेश्चन में तो बिल्कुल भी मत करना। एक सिली मिस्टेक आपको सिलेक्शन से दूर ले जाएगा। ठीक है, तो आप देख लो किस तरीके से आपको करना है। इजी क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन में 100% आपका एक्यूरेसी रहना चाहिए। मीडियम लेवल क्वेश्चन में आपको 70 to 80% आपको सही लाना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। एंड हार्ड वाले क्वेश्चन में भी आपको 60 to 80% क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा गवर्नमेंट में। एक नंबर भी आपको यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज से बहुत दूर ले जाएगी। ठीक है, एक सिंगल नंबर। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग के एस्पायरेंट जो कैंडिडेट प्रिपेयर कर रहे हो ना, अब मैं आपको बताता हूँ अब आगे क्या करना है आपको, क्या नहीं। ठीक है, मूव करते हैं नाउ। डेली आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखते हैं। डेली फर्स्ट ऑफ ऑल 300 to 400 MCQ आपको जो है ना प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, प्रैक्टिस इन द सेंस फिजिक्स के 100 क्वेश्चन कर लो, केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चन कर लो, बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन कर लो, तो कितने हो गए, 300 क्वेश्चन हो गए। एंड ये 300 क्वेश्चन अगर आप डेली करोगे ना तो ट्रस्ट में 30 डेज है आपके पास। ठीक है, एंड 30 इंटू अगर 300 करोगे तो आप यहाँ पर देख लो कितने क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं। ठीक है, फटाफट से बताओ कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो अराउंड यहाँ पर जो है ना, अगर आप 300 क्वेश्चन डेली करते हो ना तो 9000 क्वेश्चन आपका जो है ना आपका यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ दैट कि 300 क्वेश्चन मिनिमम आप लेके चलो कि आपको प्रैक्टिस करने डेली। अब ये कहाँ से करने हैं, आपको PYQ सॉल्व करने हैं, टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो कैसे करने हैं वो तो अलग हो गया। आपको खुद से इतने क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, जो भी आपके पास बुक है NCERT के या फिर HC वर्मा के उनके। ठीक है, या फिर PYQ के मॉड्यूल हैं उनके। देखो अब मैं बताना चाहता हूँ कि फिजिक्स में मोस्ट वेटेज कहाँ रहता है। ठीक है, फिजिक्स में मोस्ट वेटेज जो है ना इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कवर करेगा। ठीक है, 50 में से 25 क्वेश्चन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रहेगा, इन द सेंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मतलब ये करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया। ठीक है, ये सब जितने भी चैप्टर्स है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर आने वाले, एटम्स एंड न्यूक्लियाई हो गया। ठीक है, वो सारे चैप्टर्स हो ना कवर करेंगे 25 क्वेश्चन। ऑप्टिक्स से भी आपको 10-12 क्वेश्चन रहेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पर 35 क्वेश्चन आपका, ये दो हाई टॉपिक जो है ना वही यहाँ पर आपका दो हाई वेटेज टॉपिक जो है ना वही आपका यहाँ पर 35 नंबर आपको दिलवा दे रहा है। बाकी के 15 नंबर, मतलब कह सकते हैं 15 नंबर, वो आप अलग अलग चैप्टर्स पढ़ के भी आप कर सकते हो। ठीक है, फिजिक्स के हाई चैप्टर्स है। केमिस्ट्री को कैसे पढ़ने हैं, केमिस्ट्री के PYQ सारे के सारे सॉल्व करने हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर के हो, चाहे वो पैरामेडिकल के हो, चाहे वो नर्सिंग के हैं, सभी के सभी सॉल्व कर रहे हैं। वो सारी PYQ हमारे ऐप के अंदर अपलोडेड है, तो वो ऐप डाउनलोड कर लेना। एंड वो ऐप आपको लग रहा होगा दैट की नॉर्मल थिंग है, बट जो कंटेंट है ना वो आपको बूस्ट कर देगा आपके स्कोर को। ठीक है, ट्रस्ट में लास्ट ईयर के स्टूडेंट के रिव्यू देखोगे ना, वो लोग व्हाट्सएप पे एग्जैक्टली बोले थे दैट की जो क्वेश्चन जो था वो एग्जैक्टली PYQ से था, एग्जैक्टली टेस्ट से था। ठीक है, ऐसे ऐसे रिव्यू आए हुए। और मैंने लास्ट के जो आंसर की करवाए थे लाइव में, जो करवाए थे, जैसे ही एग्ज़ाम हुआ था उसके आधे घंटे बाद हम लोगों ने करवाए थे, उसमें स्क्रीनशॉट भी दिखाया था। ठीक है, वेरएज बायोलॉजी देख लो, बायोलॉजी में PYQ और NCERT लाइन टू लाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लास्ट के 30 डेज में आपको करने हैं, 300 से 400 MCQ करने हैं। अब वो आप पे डिपेंड करता है किस तरीके से करोगे, कहाँ आपको मिलेगा ये कंटेंट। वो सारे कंटेंट हमारे इस बैच में आपको देखने को मिल जाएगा। लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, ये लास्ट थिंग नहीं है। ठीक है, ये प्राइमरी थिंग है, डेली मॉक टेस्ट। ठीक है, डेली आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, 1 से 2 मॉक टेस्ट तो डेली लगाने हैं। अगर आप डेली मॉक टेस्ट ही लगाओगे ना, आपका ईजिली 300 क्वेश्चन यहाँ पर, एक टेस्ट अगर आप देते हो हमारे ऐप के अंदर तो 150 क्वेश्चन रहते हैं उसमें। अगर आप 2 टेस्ट दोगे एक दिन में तो 300 क्वेश्चन वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो टोटल कितने टेस्ट है, 17 फुल टेस्ट है। ठीक है, 17 फुल टेस्ट है। उसके अलावा 6 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप ये मत सोचो दैट कि मैं यहाँ पर अपने बैच का प्रमोट कर रहा हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आपको मॉक कहीं और से भी देना है, ठीक है, तो दे सकते हो, बट पैटर्न आपको नर्सिंग वाले ही रखना। ठीक है, पैटर्न आपका जो है ना नर्सिंग का ही रखना, एग्जाम क्वेश्चन लेवल जो है नर्सिंग का रखना। ये नहीं कि फिर आप नीट के मॉक टेस्ट दे रहे हो। ठीक है, तो कहीं से भी मॉक टेस्ट दो, लेकिन दो। ठीक है, डेली मॉक टेस्ट देना, 1 to 2 मॉक टेस्ट अभी से स्टार्ट कर दो। अगर आप ये मिस कर रहे हो, मॉक टेस्ट मिस कर रहे हो, तो एग्जामिनेशन में आपका जो 150 मिनट, मतलब 150 मिनट्स है ना, वो आपको कैसे डील करने पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आप अभी से मॉक टेस्ट दोगे, मोबाइल स्क्रीन आपके सामने है, ठीक है, मोबाइल पे मॉक टेस्ट लगा रहे हो और आपका आंसर बुकलेट या फिर बुक सीट आपके टेबल पे रखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 रिफ्लेक्ट किया यहाँ पर मोबाइल पे,
आप अपना मॉक टेस्ट यहाँ पर सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व करने के बाद यहाँ पर आपने 1 2 3 4 में जो भी करेक्ट है वो किया एंड सेव नेक्स्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 150 मिनट्स जो आप यहाँ बैठोगे वही 150 मिनट्स आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंट लाएगा। अगर आप यहाँ नहीं बैठोगे, डायरेक्टली एग्जाम में बैठोगे ना, तो देख लो आप किस तरीके से आपको ओवरव्यू आपको मिलता है एग्जामिनेशन में, वो आपको पता चल जाएगा। एनीवे मैं बताना चाहता था दैट कि मॉक टेस्ट इज इंपॉर्टेंट थिंग एंड इज प्राइमरी थिंग, ठीक है। लास्ट के 30 डेज जो होते हैं ना कोई भी एग्जामिनेशन के, वहाँ पर मॉक टेस्ट बच्चे भर भर के लगाते हैं। अगर आप नहीं लगा रहे हो तो वो आपकी गलती है, और बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है अभी से स्ट्रिक्ट हो जाओ। एंड जो कैंडिडेट एनरोल है बैच के अंदर, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा मॉक टेस्ट दो, नहीं आ रहा है फिर भी दो, ठीक है। क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है फिर भी दो, नेगेटिव हो रहा है फिर भी दो, लेकिन दो, ठीक है। तभी आपको जो 150 मिनट जो मिले हैं वो 150 मिनट को आप डील करना सीख पाओगे, नहीं तो कभी नहीं सीख पाओगे। फिर अगला ड्रॉप लेने के लिए मत सोचना, ठीक है। और आपके पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, आपके पास भी टाइम नहीं है, ठीक है। दैट इज़ द सीक्रेट, ठीक है। कोई भी एग्जाम करने के लिए आपको मॉक टेस्ट लगाने ही पड़ेंगे, ठीक है। एंड यस, ये मॉक में आपको डिस्काउंट भी है, तो कोड यूज़ कर लेना DREAM120, ठीक है। DREAM120 ये कोड है, कूपन कोड है। जब बाय करोगे ना या फिर एनरोल करोगे ना, उस टाइम पे आपको दिखेगा एंड कूपन कोड डालने का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। तो DREAM120 डालना, डायरेक्टली से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 50 रुपीज़ का, जहाँ से आप बैच को ओपन कर पाओगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा सारी चीज़ें। अब हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर में बताऊंगा कौन सा इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स के बताऊंगा, केमिस्ट्री के बताऊंगा, बायोलॉजी के बताऊंगा, वो आप देख लेना, ठीक है। So see you next video. Thank you for watching everyone. Have a nice day. Bye bye.